तो उसके साथ एक सवाल आ जाता, और वो क्या है? ये सवाल हम आप सभी से पूछते हैं, अपने आप से पूछिए कि आप इंसान हैं या परेशान। मेरी आवाज तो ठीक ठाक आ रही है ना? यस सर। बहुत अच्छी सर। हाँ। आप इंसान हैं या परेशान हैं? अपने आप से ये सवाल जरूर पूछिए। बहुत सारे लोग ना इतनी परेशानी बताते हैं, इतनी परेशानी, सर ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पूरा महीना बिता देते हैं कुछ लोग केवल परेशानी बताते बताते। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उन किसी भी व्यक्ति से आप पूछिए कि सर आप क्या है। डोंट बी कंफ्यूज, आप क्या है। एक वकील से पूछिएगा ना आप क्या है, बोलेगा सर मैं वकील हूँ, वकालत करता हूँ। डॉक्टर से पूछिएगा आप क्या है ना, बोलेगा मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टरी करता हूँ, मैं पुलिस हूँ। हर प्रोफेशन का आदमी बता देगा मैं क्या हूँ। लेकिन आरसीएम वाले से पूछिए कि आप क्या हैं, तो वो पहले 4 बार आपको देखेगा, उसके बाद बोलेगा सर क्या बताएं। कुछ कीसोल बताएंगे, तो कुछ गामा बताएंगे, कुछ न्यूट्री चार्ज बताने लगेंगे तो कोई कुछ बताएगा, लेकिन एग्जैक्ट कोई भी जल्दी जवाब नहीं दे पाता है। अगर आपको यकीन ना हो तो अपने टीम में कल पांच पांच लोगों से ये पूछ के देखिएगा। डोंट बी कंफ्यूज, आप क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन होता है हमें करना क्या है, उन्हें पता ही नहीं होता है करना क्या है। और डोंट बी कंफ्यूज, आपको करना क्या है और क्या कर रहे हैं, इसमें कभी भी कंफ्यूजन मत रहिए। कई सारे लोग क्या है ना कि लूप में चलते हैं। लूप में का मतलब समझ लीजिए, कैसे कंफ्यूज रहते हैं, क्या कर रहे हैं। वो सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, ब्रश व्रश करके नाश्ता वास्ता करते हैं, और उसके बाद घूम फिर के क्या करेंगे, कुछ देर इधर उधर एंजॉय करेंगे, मोबाइल चलाएंगे, और उसके बाद फिर आराम करेंगे। फिर शाम के समय नाश्ता वास्ता करके पहुंच जाएंगे आरसीएम बाजार, डब्ल्यू क्विक। वहां बैठेंगे और 4 लोगों के साथ बैठ के हाँ ही इधर की उनकी बात उनकी टीम की बात करेंगे। और शाम के बाद क्या होगा, एक दो लोग को फोन करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे, खाना खा के सो जाएंगे। सुबह उठेंगे, उसके बाद फिर वही काम करेंगे। और उनकी जिंदगी लूप में चल रही है। लूप में चलने का मतलब, आप लोग ट्रैक रिकॉर्डर देखते हुए, टेप रिकॉर्डर, तो उसमें लूप में गाना बजता था। जैसे एक कई गाना लगा दिए, वो लूप में बज रहा है। उसी तरीके से कई लोग इस बिजनेस को भी कर रहे हैं, वो लूप में चले जा रहे हैं। बस रोज सुबह उठते हैं, घर से निकलते हैं, आरसीएम बाजार जाते हैं, वहां से निकलते हैं, फिर घर आ जाते हैं। बस उनका ऐसे ही लूप में एक ही ट्रैक पे चल रहा है, और ऐसे लोगों का कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज है। और आज मेरा एक टॉपिक है, ये है एसोसिएट बायर और कंफ्यूज एसोसिएट बायर। सारे लोगों को लगता है कि वो एसोसिएट बायर की ज्वाइनिंग करा रहे हैं। किसी की ज्वाइनिंग कराते तो क्या करते हैं, सर एसोसिएट बायर ही बन गए। आप सही मायने में अगर देखिए तो आप एसोसिएट बायर बना रहे हैं या कंफ्यूज एसोसिएट बायर। कंफ्यूज एसोसिएट बायर, उसको पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है, वो कंफ्यूज है। कभी वो कुछ करता है, कभी वो कुछ करता है। साल भर 12 महीने में अगर देख लिया जाए तो वो हमेशा कुछ ना कुछ अलग अलग करता रहता है। वो एक निशाने पे काम ही नहीं करता, एक गोल पे काम ही नहीं करता। 2 महीने किसी और गोल पे, 3 महीने किसी और गोल पे, फिर 2 महीने किसी और गोल पे, फिर 2 महीने किसी और गोल पे, फिर 1 महीने किसी और गोल पे, अलग अलग गोल पे, और वो कंफ्यूज रहता है। आप सोचिए जरा, एक योद्धा अगर युद्ध के मैदान में कंफ्यूज हो जाए तो क्या होगा। एक युद्ध के मैदान में अगर कोई योद्धा कंफ्यूज हो जाए, उसको समझ ही में ना आए कि किधर जाना है, तो क्या होगा, वो मारा जाएगा। ठीक उसी तरीके से आज आरसीएम बिजनेस में मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है। कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। अगर आपकी टीम 500 लोगों की है तो 500 लोगों में 50 आदमी कुछ और, 50 आदमी कुछ और। एक दिशा में लोग चल ही नहीं रहे। उनसे पूछिए सर क्या करना है, व्हाट टू डू। नहीं पता सर, बस इस महीने ये कर देंगे, उस महीने वो कर देंगे। कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, कभी कोई टारगेट के ऊपर काम करेंगे, अगले महीने दूसरे के ऊपर काम करने लगते हैं। और इसीलिए कंफ्यूजन की वजह से उनके पास रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन, सबसे पहला कंफ्यूजन जो है वो है, एक छोटा सा वर्ड है, चाहिए या पढ़ेगा। हिंदी का एक ये शब्द है, दो, चाहिए या पढ़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं सर बहुत लेट हो गया, अब तो रॉयल्टी कर लेना चाहिए, अब तो टेक्निकल हो जाना चाहिए, अब तो हमको पैसे कमाने चाहिए, आरसीएम में आ गए, अब हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो देखिए भाई, चाहिए या पढ़ेगा, दोनों स्थिति को ठीक ठीक से पहले समझ लीजिए। ये व्यक्ति, इसका बटुआ खाली है बिल्कुल। अब बताइए, ये व्यक्ति अगर बोले कि सर हमें पैसे कमाने चाहिए, तो चाहिए से क्या काम चल जाएगा? इसका बटुआ पूरा खाली है, इसको चाहिए नहीं, इसको पड़ेगा। इसको पैसे कमाने पड़ेंगे, सिर्फ चाहिए से काम नहीं चलेगा। अगर ये बात न समझ में आए ना, इस व्यक्ति को देख ली। इनको क्या, आपको क्या लगता है, इनको स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए या पड़ेगा? इस स्थिति में पहुंच जाएंगे।
आप बोल सकते हैं, आप स्क्रीन पे हम आप लोगों को देख रहे हैं, चाहिए या पड़ेगा। ये इस स्थिति, इस सिचुएशन में आ गए हैं कि अब उन्हें पड़ेगा। और अपने आप को सोचिए कि आप क्या चाहते हैं। आप जिस मुकाम पर हैं, जिस जगह पर अगर अटक गए हैं, लटक गए हैं किसी जगह पे, अगर आपका बिजनेस रुक गया है, तो अपने आप को चेक करिए कि आप क्या चाहते हैं। आप कब सुधरेंगे। चाहिए 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 नहीं, अब पड़ेगा। पड़ेगा। और क्यों पड़ेगा? क्योंकि हमें एक चीज को क्लियर करना चाहिए, और वो क्या है, व्हाट टू डू। तो अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि व्हाट टू डू, क्या करना है। देखिए पिछले एक साल में अपने आपने अपने दम पर कितना बिजनेस ग्रोथ, अपने दम पर। बहुत सारे लोग अपलाइन की बात करते, डाउनलाइन की बात करते, इधर उधर की बात करते, ना अपलाइन की बात ना डाउनलाइन की बात। आप खुद से अपने आप से सवाल करिए कि आपने एक साल में अपने दम पर कितना बिजनेस ग्रोथ किया। आप देखिए, सलमान खान है, मुकेश अंबानी है, अमिताभ बच्चन है, सचिन तेंदुलकर हैं, महेंद्र सिंह धोनी है, विराट कोहली है। ये जितने भी सफल लोग हैं, सारे के सारे कामयाब और बड़े लोगों को पता है कि उन्हें क्या करना है। इन्हें पता है, पिक्चर क्लियर है कि इन्हें क्या करना है। एक साल में इनको क्या करना है, कौन सी मूवी करनी है, कहाँ पे बिजनेस करना है, कितने छक्के मारने, कहाँ पे खेलना है। ये सारे लोगों को पता है, लेकिन हम लोगों को नहीं पता है। अब कई साथी क्या कहेंगे, अरे सर ये बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, इनसे हमारी तुलना क्या हो सकती है। आरसीएम के कई लोग, बड़े समझदार लोग बोलेंगे कि इनसे हमारी तुलना क्या हो सकती है। कोई बात नहीं, अगर ये बड़े लोग हैं तो ये कौन। किसान को भी पता होता है कि हमें खेत में कब उतरना है, हमें उस खेत में पानी कब डालना है, बीज कब डालना है, खाद कब डालना है, वो पता होता है। और वो नियम के साथ वहां पे अपने काम को करता है, तब जाके वो फसल पाता है। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति, उसको पता है कि सुबह सुबह हमें ऑफिस पहुंच जाना है, और ऑफिस से इतने बजे चले आना है, इतना काम करना है, तब जाके हमें महीने की सैलरी मिलेगी। ये भी उतना समय देता है, तब जाके इसको कुछ मिलता है, और तब जाके इसका जॉब चल रहा होता है। इसको भी पता है कि ये काम हमें करना है। एक जनरल स्टोर का दुकान, एक बिजनेसमैन, एक दुकानदार को भी पता होता है कि मेरे दुकान पे इस सामान की जरूरत है, ये स्टॉक रखना है, ये काम करना है, इतने होली दिवाली त्योहार में ये ध्यान रखता है कि हमें इतना रखना है। और तो और सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक अपना दुकान खोल के बैठता है, तब जाके इसका दुकान चलता है। लेकिन हम आरसीएम वाले कितना देर आरसीएम में समय देते हैं, कितना देर आरसीएम में काम करते हैं, कितना देर हम प्लान दिखाते हैं, कितना देर हम फील्ड में रहते हैं। ये सारे लोगों को पता है कि कब कब हमें क्या क्या करना है, बस अपने लोगों को नहीं पता है। तो आपसे ही कहेंगे कि नेवर बिकम कंफ्यूज एसोसिएट बायर। एसोसिएट बायर बनिए, लेकिन कंफ्यूज एसोसिएट बायर मत बनिए। आपका पिक्चर क्लियर होना चाहिए, और आज आपका पिक्चर ही क्लियर करेंगे कि आखिर में आरसीएम बिजनेस में आप आए हैं तो क्यों आए हैं, और क्या करना चाहिए आपको, आपका काम क्या होना चाहिए। और अगर आप कंफ्यूज रहेंगे तो क्या होगा, पता है आपका नाम क्या हो जाएगा। लीडर्स कई तरह के होते हैं, लेकिन कुछ लीडर्स का नाम ये भी हो जाता है, परेशान लीडर। ये हमेशा परेशान ही रहेंगे। परेशान किस तरह, अब वो बेचारा, कुछ लोग तो सर 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 बोल के उस सर पे ही बैठे रहते हैं। ना बिजनेस बढ़ेगा, ना वो, हमेशा सर पे ही बैठे रहेंगे। सर सर चलिए ना सर, सर सर सर। वो सर बोलने का मतलब ही हो जाता है वो बेचारा सर पे ही पड़ा रहेगा। कुछ लोग तो एकदम अपलाइन को बोझ पूरा बैठे रहेंगे लेट, सर चला दीजिए सर मेरा दूसरा ग्रुप। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो बेचारा सांस भी नहीं ले रहा है, बिल्कुल उस अंतिम, मतलब खत्म है, उसको उठा के दौड़े जा रहे हैं कि रॉयल्टी। वो नए व्यक्ति के पास जाएंगे ही नहीं, नए व्यक्ति को प्लान दिखाएंगे नहीं, नेटवर्क पे लाएंगे नहीं, लोगों को ज्वाइन कराएंगे नहीं। वही पुराना, जिसको आईसीयू में डाल देना चाहिए, उसको भी लेके दौड़ रहे हैं कि किसी तरीके से इसको भी हम रॉयल्टी पे पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। वो नहीं चाहता रॉयल्टी, वो नहीं जाना चाहता टेक्निकल, वो फिर भी उसके पीछे पड़े रहेंगे और उसको गोद में लेके दौड़ते रहेंगे। और बाहर जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमें कामयाबी का रास्ता बताए, उसके पास टाइम ही नहीं देते। और ऐसे लोगों को हम बोलते, भाई ये लोग परेशान लीडर्स, ये हमेशा परेशान रहे। और अपने आप से सवाल करिए कि आपको चाहिए या पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ लाइनें हैं जो आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए कि रॉयल्टी चाहिए तो टीम बनाना चाहिए नहीं, पड़ेगा। टीम चाहिए तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और नेटवर्क चाहिए तो प्लान दिखाना पड़ेगा। टेक्निकल चाहिए तो होम मीटिंग करना
पड़ेगा, सेमिनार की तैयारी करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग की तैयारी करनी पड़ेगी, भिलवाड़ा लेकर जाना पड़ेगा। किसी भी सिस्टम में कामयाब होना है तो सिस्टम को मानना पड़ेगा, सिर्फ चाहिए से नहीं होगा। ये हमारी कंपनी है आरसीएम वर्ल्ड भिलवाड़ा। क्या करती है हमारी कंपनी? हमारी कंपनी का एक काम है प्रोडक्ट बनाना और प्रोडक्ट पहुंचाना। कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी प्रोडक्ट पहुंचाती है। ये दोनों काम कंपनी ईमानदारी से कर रही है और 24 साल होने को है, और 24 साल में कंपनी एक प्रोडक्ट से शुरू करके आज हजारों प्रोडक्ट हो गए। एक पिकअप सेंटर भिलवाड़ा से शुरू करके हिंदुस्तान के कोने कोने हर जिले में पहुंच गया आरसीएम। कारगिल से लेके कन्याकुमारी तक पहुंच गया। हर जिले में ढूंढिए, हर जिले में मिल जाता है आरसीएम बिजनेस। कंपनी ने अपने काम को ईमानदारी से किया, घर घर गांव गांव मेड़ मेड़ तक आरसीएम को पहुंचा दिया। तो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट पहुंचा रही है, कंपनी अपने काम को ईमानदारी से कर रही है, दिन रात बढ़ती चली जा रही है। उसके साथ साथ ये हमारे को लीडर्स है, यूएस को लीडर्स। इनका काम क्या है? ये क्या कर रहे हैं? इनका काम है ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, सेमिनार्स, एजुकेशन सिस्टम। ये बखूबी इसको हम लोगों को लगातार देते चले जा रहे हैं। और क्यों देते चले जा रहे हैं? क्योंकि सभी को आगे बढ़ाने और सभी के सुरक्षित भविष्य के लिए मजबूत सिस्टम तैयार करना है। इन लोगों ने एक जिम्मेदारी उठाया, एक बीड़ा उठाया कि हम अपने आरसीएम के लोगों को एक मजबूत और सुरक्षित भविष्य अगर देना है तो एक मजबूत सिस्टम बनाना होगा, जिसका नाम है यूएस सिस्टम। यूं कहें कि अपने अनुभवों से दूसरों को सही रास्ता दिखाते हैं। ये भी अपने काम को ईमानदारी से पूरे साल और पिछले 24 सालों से लगातार गांव गांव में जाके, शहर शहर में जाके, हर जगह जा जाके लोगों को जगाया, अपने अनुभवों से लोगों को आगे बढ़ाया। आज हम आप बोल पा रहे हैं तो इसके पीछे सबसे बड़ा है ये सारे लोग, लीडर्स। हमें आज भी याद है जब आरसीएम पार्ट 2 शुरू हुआ था ना, उस समय जब लोग कहते थे कि नहीं चलेगा आरसीएम, जब लोग कहते थे आरसीएम के ऊपर दाग लग गया, अब नहीं चलेगा आरसीएम। हमें आज भी याद है 2012 में जब केवाईसी लिया जा रहा था और आरसीएम की साइट में ज्वाइनिंग नहीं शुरू हुआ था। 16 दिसंबर 2012 को उस समय आरसीएम की साइट बस केवाईसी के लिए ओपन हुआ था। 1 जनवरी 2013 से ज्वाइनिंग शुरू हुआ था। लेकिन रेस्पेक्टेड सुजीत सर ने उसी समय पूरे आरसीएम के लोगों को इकट्ठा करके बनारस में सेमिनार पहला कर दिया था। जब लोग बाहर आके देखने आए थे कि आरसीएम चलेगा कि नहीं चलेगा, उस समय सर ने हाउसफुल प्रोग्राम पहला कर दिया था। तो उसके बाद टाइगर ऑफ आरसीएम रेस्पेक्टेड विजय सर पूरे हिंदुस्तान में, अरे जब लोग कह रहे थे कि पता नहीं सेमिनार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, विजय सर पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के आरसीएम का सेमिनार कर करके पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिए कि लो भाई आ गया आरसीएम वापस, आ गया आरसीएम वापस। और पूरे हिंदुस्तान में जितने भी को लीडर हो, चाहे अत्री सर हो, मंजीत सर हो, पर जितने भी चेहरे आप देख रहे हैं, ये सारे लोगों ने पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया कि लो भाई बात आरसीएम आ गया। और हम लोगों के लिए इन्होंने ये सिस्टम तैयार किया। अब हमारी बारी, हम क्या है? तो हम लोग केवल क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है कि अपने ही पूछते रहते कि भाई हो करना क्या है, करना क्या है। तो अपने आप को पिक्चर क्लियर करिए। कंपनी अपना पिक्चर क्लियर है, कंपनी अपने काम को कर रही है, यूएस सिस्टम अपना काम कर रही है। बारी है हमारा आपका कि हमें क्या करना है। तो हमें करना है वर्क ऑन नेटवर्क, हमें काम करना है नेटवर्क के ऊपर, हमें काम करना है ज्वाइनिंग के ऊपर, हमें काम करना है प्लान दिखाने के ऊपर। हर एक व्यक्ति को इस नेटवर्क को बड़ा करना है। अरे हमारे ऑफलाइन लोगों ने यहां तक लेके आए, अब हमें इस कारवा को आगे बढ़ाना है, घर घर तक, जन जन तक इस आरसीएम को पहुंचाना है और नेटवर्क को मजबूत बनाना है। बेहद नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क बनाना है। और कैसा नेटवर्क बनाना है? मेक डुप्लीकेट ऑफ योर प्रोडक्टिव नेटवर्क, मंकी सी मंकी डू। देखिए, ऐसा नेटवर्क बनाना है जो प्रोडक्टिव नेटवर्क। मेक डुप्लीकेट ऑफ योर प्रोडक्टिव नेटवर्क मतलब एक ऐसा नेटवर्क बनाइए जो प्रोडक्टिव हो और उसका डुप्लीकेट होता चला जाए, तब आप उस नेटवर्क का लाभ ले सकते हैं। हम लोग जिस इंडस्ट्री में है, नेटवर्क मार्केटिंग है, मल्टी लेवल मार्केटिंग आप इसको कहिए। आप जिस इंडस्ट्री में है, इस इंडस्ट्री में यहां पर जब आप अपने लोगों को डुप्लीकेट तैयार करते हैं, तब यहां पर आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। और यहां पर भी फिर से हम रिपीट करेंगे कि चाहिएगा कि पड़ेगा। अब आपको नेटवर्क बनाना है, डुप्लीकेट नेटवर्क बनाना है, अपने प्रोडक्टिव नेटवर्क का डुप्लीकेट करते चले जाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? रॉयल्टी चाहिए तो टीम बनाना पड़ेगा, टीम चाहिए तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, नेटवर्क चाहिए तो प्लान दिखाना पड़ेगा, टेक्निकल चाहिए तो होम मीटिंग करना
पड़ेगा, सेमिनार की तैयारी करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग की तैयारी करनी पड़ेगी, भिलौड़ा ले जाना पड़ेगा। किसी सिस्टम में कामयाब होना है तो सिस्टम को मानना पड़ेगा। आज इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, यूएस कोर लीडर्स के पिक्चर जितने भी इनमें चेहरे देख रहे हैं, आप नीचे की लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। ये कोर इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास बड़ा नेटवर्क है, बल्कि ये कोर इसलिए है क्योंकि इन्होंने बड़ा नेटवर्क बनाया है। बहुत सारे लोग सर इनका नेटवर्क बड़ा है इसलिए ये कोर बन गए। अरे इनका नेटवर्क बड़ा नहीं है भाई, उन्होंने नेटवर्क बड़ा बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी कोर बने तो आपको भी नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और छोटे नेटवर्क से नहीं, वो राम श्याम को लेके घूमेंगे तो नहीं होगा, बल्कि आपको एक बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। स्टार रूबी बनने के लिए स्टार रूबी जैसा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, तभी जाके। इसीलिए ये कोर इसलिए है, इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास बड़ा नेटवर्क है, ये कोर इसलिए है क्योंकि इन्होंने बड़ा नेटवर्क बनाया है। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब का ये दो लाइन बहुत मतलब बहुत हमें बहुत मोटिवेट करता है और बहुत अच्छा है लगा। इसने मेरे जीवन को बहुत बदला कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। और दूसरी लाइन है डोंट डिपेंड मच ऑन एनीवन। सरदार भगत सिंह जी ने भी कहा था कि दूसरों के कंधों पे सिर्फ जनाजे निकलते हैं, जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। चाहे नेटवर्क भी बनाना होगा तो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे, प्लान भी दिखाना होगा तो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे, होम मीटिंग करना होगा दूसरे के डिपेंड रहेंगे। अरे यहाँ तो लोग स्लैब भी पकड़ने रहेगा तो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे, अपना टारगेट रहेगा तो भी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे। अरे आप अगर दूसरे के ऊपर डिपेंड हो के अगर बिजनेस करने आए हैं तो आप इस बिजनेस में बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, वाकई में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो खुद के दम पे करना शुरू करिए। और क्या करना है? प्लान दिखाना। इफ यू वॉन्ट टू बी नेक्स्ट, अब इतने चेहरे तो आप देख रहे हैं, अगर चाहते हैं कि इसके बाद आपका नाम आए, इफ यू वॉन्ट टू बी नेक्स्ट, तो क्या करना होगा? वर्क ऑन नेटवर्क। सिंपल है कि आपको नेटवर्क के ऊपर काम करना होगा। जिस तरीके से लोगों ने बड़ा नेटवर्क बनाया, आपको भी नेटवर्क के ऊपर बड़ा काम करना होगा। और नेटवर्क बढ़ेगा तो सब बढ़ेगा। और अगर नेटवर्क आपने बड़ा बना लिया तब आप परेशान नहीं, इंसान रहेंगे। अब अगर ऐसे बनाएंगे नेटवर्क तो बनेगा। कई लोग तो ऐसे ही बनाते हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोग अपने काम के टेबल पे सो जाएंगे लेकिन नेटवर्क नहीं बनाएंगे। ऐसे नेटवर्क कभी भी नहीं बनता है। अगर आप उम्मीद लगा के रखे हैं कि आप ऐसे नेटवर्क बनाएंगे तो कभी भी नेटवर्क ऐसे बनेगा नहीं, इनका कुछ भी नहीं हो सकता है। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री में आरसीएम बिजनेस में ना सोते हुए पैसा आता है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि सोते हुए पैसा किसके पास आता है? सोते हुए पैसा कमाना चाहते हैं तो भागते हुए प्लान दिखाना हो। भाग भाग के गांव गांव, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, मेड़ मेड़, हर जगह लोगों को बिना प्रीजज किए ये करेगा ये नहीं करेगा ये नहीं सोचना है, बस सबको प्लान दिखाते जाना है। मोर प्लान मोर बिजनेस। इस बिजनेस में एक सबसे बड़ा जो रामबाण है बिजनेस को बढ़ाने का, जब भी आपका बिजनेस डाउन हो, बस हमेशा याद रखिए मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। आपको ज्यादा प्लान दिखाना है। जितना ज्यादा प्लान दिखाएगा उतना आपका बिजनेस होगा, उतना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतना बड़ा आपका बिजनेस होता चला जाएगा। घर में बैठकर कोई सिकंदर नहीं बनता। अलेक्जेंडर की कहानी को आप पढ़िए, सुनिए, देखिए और जानिए। अलेक्जेंडर जब घर से निकला था ना, जब बेबीलोन जीत के आगे बढ़ा था, तो उसकी माँ ने संदेश भिजवाया था सिकंदर को कि बेटा बहुत हो गया, जीत लिए, घर वापस आ जाओ। और सिकंदर ने उस समय एक लाइन में लिख के जवाब भेजा था। उसकी माँ ने भेजा था कि बेटा घर वापस आ जाओ। सिकंदर ने रिप्लाई दिया था, माँ घर ही तो ढूंढ रहा हूं। क्योंकि सिकंदर पूरी धरती को अपना घर मान चुका था। और सिकंदर की तरह अगर जीतना चाहते हैं तो घर बैठे कोई सिकंदर नहीं बनता। अगर आप सिकंदर बनना चाहते तो घर छोड़ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा बाहर। और हमेशा याद रखिए, नंबर वन बनना है तो नंबर वन वाला काम करना होगा। सबसे पहले आगे बढ़कर रोज प्लान दिखाना होगा, दूसरे के ऊपर नहीं कि सर वो प्लान दिखाया, हमारा अपलाइन कितना प्लान दिखाया, हमारा डाउनलाइन कितना प्लान दिखाया। अरे नेटवर्क आपको बनाना है, सिक्योरिटी आपको चाहिए, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम आपको चाहिए। तो अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले आगे बढ़कर रोज प्लान दिखाना होगा। आप आगे आगे चलेंगे, आपकी टीम आपको कॉपी करते हुए आगे बढ़ेगी, वो भी प्लान दिखाएगी। आप प्लान नहीं दिखाएंगे, आपकी टीम प्लान नहीं दिखाएगी।
आप अगर साइलेंट हो जाएंगे आपकी टीम साइलेंट हो जाएगी। लीडर की गति टीम की गति होती है, इसलिए नंबर वन बनना है तो नंबर वन वाला काम करना पड़ेगा, और नेटवर्क बढ़ेगा तो सब बढ़ेगा। साथियों, जिसका नेटवर्क बढ़ेगा वो परेशान लीडर्स नहीं होगा। पता है वो कैसा होगा? जबरदस्त लीडर। अभी आपने पहले देखा था परेशान लीडर्स की टीम और जबरदस्त लीडर्स की टीम। जबरदस्त लीडर जो होगा वो डिंग डोंग डांस करेगा, हमेशा बिंदास रहेगा, हमेशा मस्ती में रहेगा, हमेशा ऊर्जा से भरा होगा, उछलेगा, और उसकी टीम में रॉयल्टी फाइनल होते चले जाएंगे। उसकी टीम उछल उछल के पूरी ऊर्जा से भरी होगी, जोश से भरी होगी। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो आगे बढ़ के प्लान दिखा रहा है, तो उसकी टीम भी उसको कॉपी कर रही है, और तब आप कहलाएंगे जबरदस्त लीडर। और आप सभी को यही कहूंगा कि आप सभी लोग जबरदस्त लीडर बनिए। उसके बावजूद कुछ लोगों का ये होता है कि सर टीम काम नहीं कर रही, लोग फील्ड में नहीं जा रहे हैं, लोग प्लान नहीं दिखा रहे हैं, कोई ज्वाइनिंग नहीं करा रहा है। ठीक है, कई सारे लोग कहेंगे सर हम तो सब कर रहे हैं, हम तो जबरदस्त लीडर हैं, लेकिन हमारी टीम के लोग सर ना प्लान नहीं दिखाते, काम नहीं कर रही। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम सही हैं, हमारी टीम नहीं जा रही है, उसका इलाज कैसे करें? टीम काम नहीं कर रही, लोग फील्ड में नहीं जा रहे, लोग प्लान नहीं दिखा रहे, कोई ज्वाइनिंग नहीं करा रहा है। क्यों? वाई? जानने की कोशिश करिए कि क्यों, क्यों नहीं लोग प्लान दिखा रहे हैं, क्यों नहीं फील्ड में जा रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है फियर ऑफ फेल्योर, हारने का डर लोगों के अंदर जो है। आप लोगों को कह दिए जाइए प्लान दिखाइए, लेकिन क्या लोगों को प्लान दिखाने आता है? क्या लोगों को लोगों के सामने बात करने में क्या कॉन्फिडेंस से बात कर पाते हैं? हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा। फियर ऑफ फेल्योर, हार का डर, इस वजह से लोग पीछे हट जाते हैं। लोग दो चार प्लान दिखाते हैं और उसके बाद प्लान दिखाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि हम तो जाएं लेकिन लोग रिजेक्ट कर दिए तो, लोग नहीं सुने तो, लोग हमें मना कर दिए तो, और इसी वजह से वो पीछे हो जाते हैं। हमेशा याद रखिए, जिन्हें पानी में उतरने से डर लगता है वो कभी भी तैरना नहीं सीख पाते। जिन्हें पानी में उतरने से डर लगता है वो कभी भी तैरना नहीं सीख पाते। आप सोचते हैं कि आपकी टीम जाके फील्ड में काम करे, तो उनके साथ मिलके कुछ प्लान आप भी दिखाइए। तब तक दिखाइए जब तक उनके प्लान दिखाने का कॉन्फिडेंस बढ़ ना जाए, उनका डर ना दूर हो जाए। उनका डर दूर होगा ना, वो फील्ड में उतर के काम करेंगे। याद कीजिए, आपने 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लिया था? अक्सर होता है ना कि सब्जेक्ट बदल देते हैं लोग। जिसका गणित ठीक नहीं होता है वो गणित छोड़ देता है, मैथ छोड़ देता है। जिसका बायो ठीक नहीं होता बायो छोड़ देता है, जिसका मैथ बायो दोनों ठीक होता है वो आर्ट्स ले लेता है। वो क्यों सब्जेक्ट चेंज करते हैं लोग? क्योंकि उनको जो चीज में डर लगता है वो सब्जेक्ट फिर छोड़ देते हैं, और जिसमें वो अच्छे होते हैं उस सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं। ठीक उसी तरीके से आपकी टीम के लोग प्लान दिखाना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको प्लान दिखाने में डर लगता है। आपको, हम सभी को प्लान दिखाना सिखाना हो। कार साइकिल बाइक चलाने से डर लगता है वो व्यक्ति कभी चलाना नहीं सीखता। बहुत सारे लोगों को अंग्रेजी बोलने से डर लगता है, इसलिए वो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कभी कोई सिखाया ही नहीं। कार साइकिल बाइक चलाने वाले क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनको कभी किसी ने सिखाया नहीं, इसलिए वो नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों को गाना गाने से डर लगता है। क्यों? क्योंकि कभी उसको उन्होंने माइक पकड़ के कभी प्रयास किया ही नहीं। प्लान दिखाने का डर। ठीक उसी तरीके से किसका डर होता है? प्लान दिखा। हमें क्या करना, उसको दूर करना। देखिए, एक छोटा सा लड़का आनंद कश्यप, मेरे जीवन में डी कुमार सर ने एक कहानी सुनाया था हाथी के बारे में। एक हाथी था, एक हाथी को एक रस्सी से क्यों बांध दिया जाता है? क्यों? क्योंकि बचपन से उस हाथी के अंदर उस रस्सी का डर पैदा किया जाता है, और इतना डर पैदा कर दिया जाता है कि वो हाथी जिसके पास बहुत सारा शक्तिशाली है, वो एक रस्सी से डर के बंधा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डर है। हनुमान जी के अंदर बहुत ज्यादा ताकत था, लेकिन जामवंत जी की वजह से हनुमान जी लंका पहुंच गए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के अंदर जामवंत जी ने क्या किया? छलांग लगाने का जो जोश भरा, उनके अंदर का डर दूर किया, हनुमान जी लंका पहुंच गए। लोगों का डर दूर कर दीजिए, फिर देखिए लोग जबरदस्ती नहीं जबरदस्त काम करने लगे। हम सब चाहते हैं कि हमारी टीम जबरदस्त काम करे, लेकिन हम लोग लोगों को देख नहीं रहे। लोग जबरदस्ती जाके प्लान दिखा रहे हैं, लोग जबरदस्ती फील्ड में जा रहे हैं। अगर लोगों के अंदर का डर निकल गया तो लोग जबरदस्ती नहीं जबरदस्त काम करेंगे। और जबरदस्ती कोई काम नहीं होता, जबरदस्त। यहां पर एक चीज कहेंगे, लास्ट मेरा एक टॉपिक है, ये है ऑलवेज वर्क ऑन 3 N। हमेशा 3 N के ऊपर काम करिए। चाहे आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा हो, चाहे आपका बिजनेस कम चल रहा हो, हमेशा 3 N को याद रखिएगा। आनंद कश्यप को कल को सुने न सुने वो बात की चीज है, लेकिन 3 N कभी मत भूलिएगा। आपका बिजनेस कैसा भी चले,
हमेशा 3N को याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि 3N के ऊपर जो काम करता है वो कैसा है, और जो नहीं करता वो कैसा है। डोंट डू, जो लोग नहीं करते हैं वो हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, वो परेशान लीडर्स कहे जाते हैं। और जो करते रहते हैं वो हमेशा डिंग डोंग, आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता, जिए जा डांस करते हैं। लेकिन जो लोग इसके ऊपर काम नहीं करते ना, वो परेशान रहते हैं। और ये क्या है? 3N। ये है न्यू नेटवर्क नाउ। आपका बिजनेस अगर बढ़िया चल रहा है, आपका रॉयल्टी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आज ही उस रॉयल्टी के बिजनेस के नीचे और नेटवर्क बनाइए, क्योंकि आपको और आगे बढ़ना है। आपका टेक्निकल का बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, उसके नीचे और नेटवर्क बनाइए। लोग इंतजार करते हैं जब उनका टीम डाउन हो जाता है, बिजनेस डाउन हो जाता है, लोग सांसें लेना शुरू कर देते हैं ना, तब लोग जाते हैं कि चलो अच्छा एक दो प्लान दिखाया जाए। अरे आपका जब बिजनेस अच्छा चल रहा है उसी समय और प्लान दिखाइए, और नेटवर्क बनाइए। अगर आपने 500 लोगों को ज्वाइन करा चुके हैं तो 5000 को और ज्वाइन कराना है, ये गोल बनाना है। बिजनेस चाहे कैसी भी रहे, परिस्थिति चाहे कैसी भी रहे, न्यू नेटवर्क नाउ पे कभी भी रोक नहीं लगना चाहिए, कभी भी इसमें ढीलापन नहीं होना चाहिए। जो ये करता है वो हमेशा मजे में रहता है, और जो ये नहीं करता है वो हमेशा परेशान रहता है। देखिए, नेटवर्क जब बनाएंगे तो 3 चीजें होती है। आप सभी लोग इस स्लाइड को जब कंप्लीट खुल जाएगा तो आप इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा अपने पास। देखिए, नेटवर्क बनाते समय हमेशा याद रखिए कि नेटवर्क बनेगा, प्लान दिखाइएगा, ज्वाइनिंग मिलेगी, ज्वाइनिंग होगा, आपका नेटवर्क बनेगा। लेकिन वो नेटवर्क बनेगा तो 3 चीजें होंगी: नेटवर्क बनाना, नेटवर्क बचाना और नेटवर्क बढ़ाना। ये 3 चीजें होती हैं। सिर्फ नेटवर्क बनाने से आप लीडर नहीं बन जाएंगे। नेटवर्क को बनाना भी होगा, नेटवर्क को बचाना भी होगा और नेटवर्क को बढ़ाना भी होगा, नहीं तो एक जगह पे रुक जाएंगे। अगर नेटवर्क बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छे से तेजी से नेटवर्क को आप ग्रो करना चाहते हैं, प्लान शो करना है, खूब जम के प्लान शो करना है, फील्ड वर्किंग करना है, ग्राउंड में रहना है, 6 बेसिक को फॉलो करना है, तो हमेशा याद रखिए नेटवर्क बनता किस चीज से है? नेटवर्क बनता है मोटिवेशन से। लोगों को धूप लगेगा, लोगों को बरसात लगेगा, लोग कहेंगे कैसे जाए प्लान दिखाने के लिए, उस समय मोटिवेशन की जरूरत होती है। बहुत सारे लोग मोटिवेशन को गलत समझते हैं। देखिए, मोटिवेशन गलत चीज नहीं है। मोटिवेशन 2 वर्ड से बना हुआ है, मोटिव प्लस मोशन। मोटिव प्लस मोशन से मोटिवेशन बना। मोटिव मीन्स आपका मोटिव क्या है, आपका लक्ष्य, आप किस तरफ जाना चाहते हैं, आपके लक्ष्य की तरफ आपको मोशन दे दे, उसी को कहते हैं मोटिवेशन। आपके मोटिव की तरफ आपको मोशन दे दे, उसी को कहते हैं मोटिवेशन। तो नेटवर्क बनाने के लिए सबसे पहली चीज मोटिवेशन की जरूरत होती है, और आपको मोटिवेशन के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म जो है वो है अपना यूनिक एजुकेशन सिस्टम का सेमिनार है, ट्रेनिंग है। आपको 8 PM का प्रोग्राम है, 1 PM का प्रोग्राम है। आप जितने भी इसके प्रोग्राम हो रहे हैं, आप अगर नेटवर्क को बनाना चाहते हैं तो आपको इसका भरपूर इसका प्रयोग करना चाहिए। दूसरा बात आता है नेटवर्क को बचाना, कि नेटवर्क बचेगा कैसे? तो नेटवर्क को बचाने के लिए एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। लोग हजारों की टीम तो खड़ी कर लेते हैं, लेकिन वो हजारों की टीम को एजुकेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी टीम ध्वस्त हो जाती है, उनकी टीम खराब हो जाती है, क्योंकि एजुकेशन की कमी होती है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें आरसीएम का पता ही नहीं होता है। तो नेटवर्क को बनाने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है, उसी तरीके से नेटवर्क को बचाने के लिए एजुकेशन की जरूरत है। और एजुकेशन लेने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है वो है यूनिक एजुकेशन सिस्टम। रोज यहाँ पे 8 PM पे आपको कोई ना कोई आके, जो इस बिजनेस में सफल लोग हैं, आपको ये सिखा रहे हैं, आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप इनसे सीखिए, आप अपनी टीम को सिखाइए, आप इससे एजुकेशन लेंगे, आपकी टीम बनेगी भी और बचेगी भी, डिस्टर्ब नहीं हो। तीसरा आता है कि नेटवर्क बना भी रहे हैं, बचा भी रहे हैं, अब नेटवर्क बढ़ेगा कैसे? नेटवर्क बढ़ेगा जब हमारे पास सिस्टम होगा। बिना सिस्टम के नेटवर्क एक जगह पे जाके रुक जाए, और हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि भाई हम लोग एक ऐसे सिस्टम से हैं आरसीएम बिजनेस में, जहां पर कि लॉन्च हो गया है आरसीएम तेजस। और आरसीएम के तेजस आने के बाद से मेरा खुद का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि भाई हम लोगों ने नेटवर्क खूब बनाया, बहुत बड़ी टीम बना दी, लेकिन वो नेटवर्क बचेगा, वो नेटवर्क बढ़ेगा कैसे? वो तेजस से। और ये तेजस में आप सभी लोग जल्द से जल्द अपनी टीम का रजिस्ट्रेशन कराएं, और ज्यादा ज्यादा लोग इस तेजस में शामिल हो। क्यों? क्योंकि ये हमारे तीनों काम को कर देगा, बनाएगा भी, बचाएगा भी और बढ़ाएगा।
आपके लोग सीखना शुरू कर देंगे, प्लान दिखाना शुरू कर देंगे, लोग कैसे बात करना सीख जाएंगे, लोग कैसे लोगों को कन्विंस करना है, लोगों को कैसे इस बिजनेस में लाना है, स्टार्टअप कैसे कराना, हर बारीक से बारीक चीज जब तेजस से सीख जाएंगे तो लोग आएंगे इस बिजनेस में तेजी से। और हमेशा याद रखिए कि लंबी दूरी तय करना हो तो सिस्टम का प्रयोग करते हैं, और तेजस हम लोगों के लिए एक बेहतरीन सिस्टम है, बेहतरीन सिस्टम है तेजस। और सभी लोगों को कहेंगे कि आप सभी लोग आज से ही अपनी अपनी टीम में जो भी नए व्यक्ति ज्वाइन कर रहे हैं उन सभी लोगों को तेजस बुनियाद में कराइए, और जो पहले के हैं उनको 5,000 पे भी करा के तेजस मेन में उनका रजिस्ट्रेशन जल्दी खुलने वाला है, उसको भी जल्द से वो शुरू करें। तेजस क्या है, बहुत सारी चीजें, उसके पीछे हम नहीं जाएंगे, लेकिन बस आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि तेजस आपकी टीम से 2 बड़ी बीमारियों को परमानेंट दूर कर देगा। मेरे नजरिए से, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है तेजस को लेके, वो ये कहता है कि तेजस आपकी टीम से 2 बड़ी बीमारियों को परमानेंट दूर करेगा। और वो 2 बीमारियां क्या है? पहला है फियर ऑफ फेल्योर। आज तक हम लोगों को ज्वाइन कराते थे तो हर अपलाइन अलग अलग तरह का एजुकेशन दे देता था, यहाँ पर क्या होगा, लोगों को एक एजुकेशन मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज, लोगों के अंदर फियर ऑफ फेल्योर जो है ना वो निकल जाएगा। और जब वो निकल जाएगा, आपने अगर 100 लोगों की टीम बनाई और वो 100 लोगों के अंदर अगर फियर ऑफ फेल्योर निकल गया तो बेहतरीन टीम बनेगी आपकी। इसके लिए तेजस में शामिल कराना बहुत जरूरी है। और दूसरी बीमारी है फियर ऑफ रिजेक्शन, लोग डरते हैं रिजेक्शन से, ये दोनों बीमारी दूर हो जाएगा। और किससे दूर होगा? तेजस से। इसलिए तेजस के ऊपर जम के काम करें सभी लोग। डर कर हारना नहीं है बल्कि लड़कर जीतना है, ये याद रखिएगा कि डर कर हारना नहीं है, ये नहीं कि डर गए सर हार गए, नहीं, डर कर हारना नहीं है बल्कि लड़कर जीतना है। और कोई भी काम जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त करना है। एक बच्चा फील्ड में धूप में खेल लेता है, क्यों? क्योंकि उसको डर नहीं लगता है, वो बिंदास रहता है, वो उस काम को, खेल को जबरदस्ती नहीं कर रहा है, जबरदस्त तरीके से कर रहा है। आरसीएम बिजनेस में भी आपको अगर कामयाब होना है तो जबरदस्ती करना छोड़ दीजिए, जबरदस्त तरीके सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार।